नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची कहानी की, ईमानदारी का फल। ये कहानी है मेहनत की, धोखे की और आखिर में एक बहुत ही चतुर न्याय की। चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस कहानी में हम भूषण के सफर को देखेंगे। शुरुआत होगी एक सूखे से, जिससे उसे एक नया काम मिलता है। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो मेहनत से पैसे कमाता है। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब एक जमींदार उसे धोखा देता है और फिर उसे न्याय दिलाने के लिए उसका मालिक सेठ एक तरकीब बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे लालच का पर्दाफाश होता है और आखिर में ईमानदारी को कैसे अपना फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है भूषण नाम के एक मेहनती आदमी से। उसके गांव में इतना भयंकर अकाल पड़ता है कि उसे अपनी रोजी रोटी के लिए घर-बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ता है। होता ये है कि उसकी तलाश उसे एक अमीर व्यापारी जगत सेठ तक ले आती है। सेठ जी उसे 50 गायों और 50 भैंसों की देखभाल का काम देते हैं। बदले में उसे महीने की तनख्वाह, 2 वक्त का खाना और गौशाला में सोने की जगह मिल जाती है। भूषण के लिए ये एक नई उम्मीद थी और उसने ठान लिया कि वो पूरी लगन से काम करेगा। तो अब भूषण की मेहनत रंग लाने लगती है। सालों की लगन का फल उसे मिलने ही वाला था। पर कहानी इतनी सीधी भी नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। इन सालों की कड़ी मेहनत के बाद भूषण अच्छा खासा पैसा बचा लेता है। पर कहते हैं ना, कामयाबी अपने साथ एक नई चिंता भी लाती है, और वो थी चोरी का डर। और ये रकम थी 5,800 रुपए। अब ये सिर्फ आप कह सकते हैं सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो उसके पसीने की कमाई थी। उसकी ईमानदारी का सबूत था, मतलब उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी। तो अपने मालिक जगत सेठ की सलाह मानकर भूषण अपनी सारी कमाई गांव के जमींदार के पास रखवा देता है। अब ये जमींदार ऐसा था जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थी। सब उसे बहुत भरोसेमंद मानते थे। पर 2 साल बाद जब भूषण अपने पैसे वापस लेने जाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जमींदार उसे पहचानने तक से इनकार कर देता है और उससे सबूत के तौर पर वो कागजात मांगता है जो कभी बने ही नहीं थे। और बात सिर्फ पैसे से मुकरने की नहीं थी। हद तो तब हो गई जब जमींदार के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटकर बाहर फेंक दिया। ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये सरासर अन्याय था। अब जब ये बात जगत सेठ तक पहुंचती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सलाह तो उन्हीं की थी। उन्हें शक हो जाता है कि जमींदार की ये जो सारी दौलत है, ये बेईमानी की ही कमाई है, और बस वो उसे सबक सिखाने के लिए एक बहुत ही चतुर योजना बनाते हैं। और यहीं पर सेठ जी का दिमाग काम करता है। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसमें जमींदार के लालच को ही चारे की तरह इस्तेमाल किया जाना था। प्लान बहुत सीधा सा था, लेकिन असरदार। तो अब प्लान को अमल में लाने का वक्त था। जगत सेठ खुद नोटों से भरा एक सूटकेस लेकर जमींदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जरा सोचिए, वो जमींदार के सामने 50,000 रुपए की भारी भरकम रकम रखते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कुछ महीनों के लिए बाहर जाना है, और आपकी ईमानदारी के चर्चे सुनकर लगा कि आपसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान कोई नहीं मिलेगा। जमींदार की आंखों में लालच की चमक साफ देखी जा सकती थी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था, वाह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। और यहाँ पर जमींदार का जो दोहरा चेहरा है ना, वो साफ दिखता है। दुनिया के सामने ईमानदार बने रहने के लिए वो झट से भूषण के 5,800 रुपए निकालकर दे देता है। क्यों? ताकि जगत सेठ को उस पर पूरा भरोसा हो जाए और वो 50,000 रुपए उसके पास छोड़ जाएं। और बस जैसे ही जमींदार इस जाल में पूरी तरह फंस जाता है, ठीक उसी वक्त प्लान के मुताबिक जगत सेठ का नौकर वहां पहुंचता है। योजना कामयाब हो जाती है। और अब वक्त आता है इस कहानी के सबसे बड़े सबक का। तो आखिर में हुआ क्या? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। भूषण, जिसने ईमानदारी से मेहनत की, उसे उसकी जमा पूंजी वापस मिल गई। जगत सेठ, जिन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया, उन्होंने न्याय दिलाया। और जमींदार, वो अपने ही लालच और धोखे के जाल में फंसकर सब कुछ गंवा बैठा। तो भूषण को न सिर्फ उसके पैसे वापस मिले, बल्कि जगत सेठ ने उसे वो बात भी समझाई जो इस कहानी का सार है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या आज की दुनिया में, जहां धोखेबाज लोग हैं, सिर्फ अच्छा और ईमानदार होना काफी है, या फिर
अच्छाई को भी अपनी रक्षा के लिए समझदारी और एक अच्छी रणनीति की जरूरत पड़ती है।